तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवो श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते भक्तवांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की, नरसिंहदेव भगवान की, राम लक्ष्मण सीता हनुमान की। श्री राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। साक्रदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्व्रतं मम। ये फैन ऑफ कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो पिछले बार हम पिछले 2 क्लास में पूरा रामायण का संक्षेप देखा था, ठीक है। तो कैसे वाल्मीकि के गुरु नारद मुनि आके वाल्मीकि को पूरा रामायण संक्षेप में बताते हैं। तो ये पहले अध्याय करीब 100 श्लोक रहता है, ओके। तो 100 श्लोक में पूरा रामायण का संक्षेप में विवरण आता है। तो वाल्मीकि कैसे वो राम नाम करके एक डाकू था, ओके। फिर उससे वो शुद्ध होके वो महान भक्त बन गए, ओके। तो उन्होंने सोचा कि ये राम नाम इतना पावरफुल है। तो जब नारद आए थे तो उनसे पता करने वाला था ये राम नाम और ये राम, ओके, दोनों समान हैं। और कितना इस राम के बारे में, यही राम वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है क्या। तो फिर 16 गुण के बारे में पूछा था। ऐसा व्यक्ति, ये गुण जो है किस में है, इस समय ये गुण किसके पास है, गुणवान, ओके। तो उसको 16 गुण को बताते कल्याण गुण। तो भगवान का ये कल्याण गुण है, ठीक है। तो ये फिर वो कल्याण गुण के बारे में नारद मुनि उनको प्रशंसा करके वाल्मीकि को, तो अपना शिष्य है, महान मुनि भी है, अभी पूरे उनको विस्तार से उसके बारे में करीब 10-12 श्लोक में वो चालू करते। देखो, भगवान का गुण तो बहु अनेक है, उसका कोई गिनती नहीं है। जैसे पिछले बार महाराज बता रहे थे ना, अनंत है, ओके। जैसे भगवान का कृतज्ञता, भगवान का उदारता है ही नहीं। भगवान उदार है, इसीलिए हम कुछ पेमेंट नहीं देते उनको। पेमेंट देंगे या नहीं देंगे, फिर भी हमको सब फैसिलिटीज़ दे रहे है या नहीं।
कोई नास्तिक है, आस्तिक है, पूजा कर रहा नहीं कर रहा, फिर भी सब कुछ दे रहे। कोई भी ये दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है? ओके। और भगवान बताते हैं कृतज्ञ कैसे है। कोई भी एक कार्य किया तो वो कभी भूलते नहीं। ओके। और कुछ गलती किया तो वो याद रहने नहीं रखते हैं। तो ऐसे महान महान गुण हैं। और एक बताते हैं सदैक प्रिय दर्शन। सदा एक ही व्यक्ति है, वो प्रिय दर्शन माने जिनका दर्शन बहुत ही प्रिय है। हमारा दर्शन हमेशा सदा प्रिय नहीं रहेगा, है या नहीं? ये दुनिया में किसी का दर्शन हमेशा प्रिय रहेगा? ओके, बोलते हैं ना प्रभु उस समय आप बहुत अच्छे थे। ओके, नहीं प्रभु अभी गुस्सा है। मगर भगवान सदैव का प्रिय दर्शन, ठीक है। तो इसीलिए उनका दर्शन हमेशा प्रिय है। वैसे कोई भी गुण ले लीजिए, उनका समुंदर जैसा है, उनका कोई तुलना नहीं है। हमारा अगर एक बूंद का भी कंपेयर तुलना किए तो उनका असीम समुंदर जैसा है उनका गुण। तो ये सारा बता के पूरा संक्षेप में रामायण नारद मुनि वाल्मीकि को दे दिया। एक्चुअली नारद मुनि सब तीनों लोक में घूमते हैं और ब्रह्मलोक में 100 करोड़ का रामायण है। कितना? 100 करोड़ श्लोका का। और इधर आके 100 श्लोका के अंदर ही पूरा बता दिए। ये एक्सपर्ट लोगों का ये रहता है। मगर बोल जाने के बाद फिर इधर कैसे रिसीव किया, कैसे इन्होंने वाल्मीकि लिया, तो वाल्मीकि आगे वो प्रस्ताव होने के बाद क्या किए। एक्चुअली इस अध्याय में संक्षेप में ये समरी है। तो जैसे नारद मुनि को वाल्मीकि ने बहुत ही विनय पूर्वक उनका आराधना की, करने के बाद वो अपने ब्रह्मलोक वापस चले गए नारद मुनि। तो उसके बाद वाल्मीकि अपने शिष्य के साथ, भरद्वाज मुनि के साथ वो तामसा नदी के पास गए और उधर कुछ पक्ष, क्रौंच पक्ष, इधर एन आना चाहिए, गलती हो गया, क्रौंच पक्ष को दो पक्षी है, स्त्री और पुरुष। ओके, तो वो पक्षियों को दोनों साथ में घूम रहे थे। फिर एक पक्षी को एक हंटर को क्या बोलते, शिकारी ने उसको बाण चलाया था। तो फिर वो जो पुरुष पक्षी है उसमें घायल होके उसका मृत्यु हो जाता है। तो वाल्मीकि उस समय उसको वो दया भाव से उनको ये पक्षी के प्रति, जैसे पिक्चर में देख रहे हैं आप, तो उस व्यक्ति को शाप देते हैं। मगर वो शाप एक श्लोक जैसे आता है, ठीक है। फिर वो एक मीटर में आता है, एक छंदस में आता है। तो वो आश्चर्य होकर अपने शिष्य को बोलता है, अरे मैं कैसे ऐसे एक श्लोक जो है, एक शाप जो है श्लोक के माध्यम से बताया हूँ। फिर वो उधर से वापस जाते हैं। ये मध्याह्न के काल है, माने नहा के फिर संध्या वंदन इत्यादि करना है। फिर वापस आने के बाद उनका वही चिंता था मन में। तो ब्रह्मा जी उधर लौटे थे, तो जाके न्यूज़ बता दिया नारद मुनि, मेरा शिष्य कितना महान है, ठीक है। फिर ब्रह्मा जी उधर आ जाते, आके फिर वो बताते कि मेरा ये था, मेरा इच्छा से आपने शाप दिया, आप चिंता मत करो। जिस छंदस में आपने श्लोक बोला है शोक के कारण, वही छंदस में पूरा रामायण की रचना कीजिए,
जिस प्रकार से आपको नारद मुनि बताया, और जो जो संगठन है, रहस्य संगठन भी आपको पता चल जाएगा। बस आप चालू कर दीजिए। और ब्रह्मा जी उधर से वापस लौट गए। ठीक है, अभी कुछ श्लोक देखते हैं हम। ये पहले श्लोक है। एक्चुअली रामायण श्लोक जो है बहुत ही सरल है, वाल्मीकि रामायण। ठीक है, तो हर एक मोटा मोटे हर एक ही छंदस में मीटर में रहता है। तो हम धीरे धीरे प्रयास करेंगे, वो अंतिम तक अच्छा हो जाएगा। तो नारद मुनि के वाक्य सुनने के बाद वाल्मीकि ऋषि हो गए। तो वो जो वाक्य विशारदा, जो एक्सपर्ट है, ओके, और धार्मिक है, तो उस जो विषय के बारे में, राम के बारे में जो भी चर्चा हुआ पिछले अध्याय में, तो वाल्मीकि क्या कर रहे हैं अपने शिष्य के साथ, वो चर्चा करके बहुत आनंद ले रहे। सुन रहे ना, उसका प्रशंसा करते हुए आनंद ले रहे। उनके गुरु से जो वाक्य सुना, उनको चर्चा करते हुए आनंद ले रहे। अभी आप गुरु पूजा किए ना, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चिते करिया है क्या। तो क्या कर रहे वाल्मीकि, आनंद ले रहे चिंता करके। तो इसीलिए रिपोर्ट उधर ऊपर गया है। उनके गुरु नारद मुनि क्या किए, उधर ऊपर जाके कि रिपोर्ट कर रहे, मेरा शिष्य कितने अच्छे से, कितना श्रद्धा से सुन लिए। और ब्रह्मा जी बहुत खुश हो जाते, फिर वापस आते। तो वही है, क्योंकि अगर हमारा उतना श्रद्धा रहे तो कृपा भी उतना मिलेगा। तो वाल्मीकि को क्यों मिला कृपा उतना, क्योंकि देखो क्या कर रहे सुन के। हाँ, सुनने के बाद हम बाहर जाते हैं। हाँ, क्या था वो, कोई रामायण क्लास था, क्या हुआ, कुछ तो हुआ, वाल्मीकि नारदा सब भूल गए। वो ऐसे चल रहा था, सुबह सुबह 4 बजे गए थे, नींद ठीक से नहीं हुआ, रात को सो गए थे। नहीं, ऐसे नहीं, वो परफेक्टली सुने और उसको पूरा आनंद से लिए, और उसको ओके हृदय में रख के अपने शिष्य से ये डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग ट्राई कीजिए। नारदस्य तो तद्वाक्यम श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूजयाम आस धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनि। समझ में आ रहा है, बहुत सारा वर्ड मिलता है ना, सह शिष्यो। ओके, पूजया माने उसको, वो वाक्य को पूजा किए, बहुत ऑनर किए। ओके, फिर नारद मुनि का प्रशंसा रहा। तो जैसे वाल्मीकि ने उनका बहुत ही अच्छे से आराधना की है, तो उनसे परमिशन लेके नारद मुनि आगे बढ़े। किधर, वो आकाश में पधारे, ब्रह्मलोक की तरफ। ठीक है, यतावत् पूजितस्तेन देवर्षिर्नारदस्तदा अपृष्ट्वैभ्या अनुज्ञता सजगामा विहायसम। ये जगामा वर्ड बार बार आता है, माने आगे सेट ऑफ। ओके, वहाँ से पदा है। ठीक है, तो वाल्मीकि से पूजा लेकर, ओके, आराधना लेकर नारद मुनि, देवर्षि नारदा आगे बढ़े। सो देव ऋषि सब देवताओं का ऋषि है। सो जब नारद मुनि ब्रह्मलोक गए थे, कुछ ही समय के बाद वाल्मीकि मुनि अपना शिष्य के साथ तामस नदी गए। और तामस नदी बहुत दूर नहीं है, गंगा के पास में। गंगा ही जा सकते थे, मगर तामस नदी क्यों गए,
क्योंकि तामस नदी उनके आश्रम से पास में है, तो वो नदी में नहाने के लिए फिर मध्याह्न के समय था। ओके, इसीलिए इधर बोले। तो नारद मुनि उधर ब्रह्मलोक में जाके इधर का न्यूज़ बताएंगे। इसके बारे में दिया नहीं, आचार्य लोग बोलते हैं। सम्मुहूर्तं गते तस्मिन् देवलोकं मुनिस्तदा जगाम तमसा तीरं जानवस्त्व अविधूरता। माने जानव माने गंगा के बहुत ही निकट में है, ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है। ये कुछ उल्टा पुल्टा है ना। ये हो गया ना। ओके, फिर आगे जाने के बाद उधर तामस नदी गए। तामस नदी में ओके नहाने के लिए गए। ओके, सो तामस नदी को देखते हुए ओके, और जिधर कुछ मिट्टी नहीं था उस जगह पे गए थे। अपना शिष्य से वाल्मीकि मुनि ये वाक्य कह रहे। तो क्या बोल रहे कि ये जो तीर्थम, ये जो तीर्थ देख लीजिए, ये कैसा है, मिट्टी नहीं है, बहुत ही रमणीय है, और जो जल है बहुत ही शुद्ध है, प्रसन्न है। कैसे, जैसे एक आध्यात्मिक व्यक्ति का जो मन रहता है उस प्रकार से ये बहुत ही शुद्ध है। ठीक है। तो वैसे माने अगर देखा गया तो कैसे कोई मिट्टी नहीं है, कोई कल्मश नहीं है, बहुत ही रमणीय है और प्रसन्न है। तो एक साधु जो शुद्ध आत्मा को जब हम देखेंगे उनमें कोई तीन गुण नहीं रहता है। जैसे अत्रि मुनि माने कोई उनमें तीनों गुणों से प्रभावित नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति का जब दर्शन करते हैं हम भी बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रसन्न है और शुद्ध है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही साफ, बहुत ही निर्मल है। इसलिए उनको कभी कभी छोटे बच्चों से कंपेयर करते हैं, वो बहुत ही शुद्ध रहते हैं। देखते हैं ना, हम बच्चे से जब बात करते, व्यवहार करते हैं, वो जो अंदर है वो बाहर बताते हैं, अंदर एक बाहर एक नहीं है। ठीक है। तो फिर इधर बता रहे हैं भरद्वाज मुनि को उस नदी के बारे में, उस विषय के बारे में बता रहे। ओके, अखर्दमम इदम तीर्थम भरद्वाजा निशमया भरद्वाजा निशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनोयता। फिर आगे बता रहे हैं कि इधर उनका जो वो बता रहे कि वो वस्त्र लाने के लिए फिर मैं इधर ही स्नान लेना चाहता हूँ बोल के बता रहे। फिर वैसे बताने के बाद अपना शिष्य भरद्वाज मुनि उनके गुरु को, जिनके प्रति बहुत ही आराधना है, ओके, ओबीडियंस है, तो
तो वो वस्त्र दिए हैं, माने गमछा। ओके, इधर बार्क बोल के बोला है। कभी कभी वो लोग कुशाग्रास से, जैसे जूट से बनता है ना, वैसे। ओके, सो जैसे उन्होंने वो वस्त्र लिया था। ओके, तो इधर बताए सशिष्य हस्तात् अदया वाल्मकम नियतेन्द्रिया, जिनका जो इंद्रिय है पूरा नियमित है, ठीक है, वाल्मीकि का। तो वो तो इधर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो देख के पूरा आकाश में देख रहे थे। तो जनरली तो तुरंत आता है, अरे आकाश में क्यों देख रहे, क्योंकि आगे का संगठन ये आता है कि वो पक्षी को देखने वाले हैं। वो दो पक्षी, जो दो जोड़ी पक्षी, वो घूम रहे थे, ठीक है, संभोग कर रहे थे। तो इसको देख रहे, मगर उससे पहले क्या बता रहे, उनका ये नहीं है, कोई उनका कल्मश नहीं है उनका हृदय में, इसलिए बोले उनका इंद्रिय पूरा नियमित है। फिर इसलिए आगे जाके ब्रह्मा भी बोल रहे हैं ना, मेरे इच्छा से आपने ये शाप दिया, ठीक है। तो वाल्मीकि का कोई इच्छा नहीं था, अरे क्या कर रहे हैं वो जोड़ी, ये इच्छा से नहीं देख रहे हो, बस उनका ये भगवान का, ब्रह्मा जी का प्रेरणा थी, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। हाँ, फिर आगे तो जब वो देखे थे, वो जो दो क्रॉन्च पक्षी, वो बहुत ही सुंदर से आवाज़ करते हुए दोनों साथ में घूम रहे थे, ठीक है। तो उसी समय एक, हमेशा ये मैं भूल जाता हूँ, हंटर, शिकारी, ठीक है। तो वो बहुत ही पापी थे, बहुत ही द्वेष से भरा हुआ था। वो अपना हथियार चलाया और एक पक्षी को घायल कर दिया, ठीक है। और वो खून बह रहा था, वो खून में गिर के अपना प्राण त्याग कर रहा था। और उधर बगल में जो उसका जोड़ी है पक्षी का, जो स्त्री पक्षी, वो चिल्ला रहा था। सो ये देख के इनका हृदय में पूरा दया फूट फूट के आ गया था। तो ये होता है ना, कभी एक अगर जैसे पक्षी रहता है, कुछ मर गया तो सब पक्षी आके उधर चिल्लाता है, किसी से डर नहीं रहता है उस समय। साधारण समय और डर के मारे भाग जाते हैं, मगर कोई पक्षी को हानि लग गए तो वो सब आके इकट्ठा रहेगा। स्पेशली क्या बोलते, क्रोस को, कौवा। ओके, सो फिर सो इधर बता रहे हैं, कंपैशन एरोज इन द सेज ऑफ ए धार्मिका माइंड। सो कारण, ओके, ऋषे धर्मात्मनस तस्य कारुण्यम समापद्यता। धर्मात्मा थे वो, ऐसे नहीं है कोई उनका कल्मश कुछ नहीं था, ओके। सो उस करुणा के भाव से, ओके, उन्होंने ये शब्द बोला। ये जो है अभी ये जो श्लोक है, ये बीज है पूरा रामायण का, ठीक है। तो इधर क्या बता रहे हैं, वो हंटर को माने निषाड़ा, ओके, निषाड़ा माने, हाँ क्या बोलते हैं, शिकारी, ओके। आप कभी भी प्रतिष्ठम, कोई भी स्थिर, ओके, एक आसन कभी पाएंगे नहीं, ओके। और अनादिकाल तक बहुत ही शाश्वत काल तक कोई भी आपको कोई स्थिर, ओके, पोजीशन, आपको फिक्स्ड पोजीशन, स्थिर पद आप पाएंगे नहीं, क्योंकि आपने ये क्रौंचा, ओके, ये तो एक क्रौंच पक्षी को मार दिया था, जिन्होंने काम के वजह से मैथुन कर रहा था।
ओके। तो इधर आता है क्योंकि क्यों नहीं मारना चाहिए, कि कोई भी पक्षी को, कोई भी जानवर को, पांडु को भी वही शाप था ना, एक हिरण को मार दिया था जो ऋषि लोग। ओके। तो वैसे मैथुन जब करते वक्त उसको, कोई भी जानवर को नहीं मारना चाहिए। इवन शिकारी के लिए ये रूल लागू है। ठीक है, श्लोक बोलते हैं मां निषाद प्रतिष्ठम त्वम आगम शाश्वती समः यत्क्रौंच मिथुनादेकम् अवधि काममोहितम्। सो अवधि माने वध कर दिया उन्होंने। ओके। सो इसका ये तो शोक के वजह से श्लोक में बोल दिया, मगर आचार्यगण कहते हैं इसमें पूरा रामायण बसा है ये श्लोक में। ओके। इसका दूसरा अर्थ ये है, माँ माने लक्ष्मी देवी, द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, लक्ष्मी। निषादा माने निवास, रेसिडेंस। सो लक्ष्मी देवी का जो क्या बोलते हैं, निवास किधर है? ईश्वर के हृदय। सो मां निषादा माने श्रीनिवासा। ओके। प्रतिष्ठम त्वम अगम शाश्वती समा। सो आप हमेशा काल के लिए, शाश्वत काल के लिए आपका कीर्ति हो जाए। किस लिए? यत् क्रौंच मिथुनात् एकम अवधि काम मोहितम। क्योंकि आपने ये दोनों रावण और मंदोदरी, इस जंटा, इस जो जोड़ी को, उसमें से एक व्यक्ति को आपने वध कर दिया। इसलिए आपका शाश्वत काल के लिए आपका कीर्ति बढ़ जाए, ये कीर्ति रहे, वही है रामायण। ठीक है, इसका दूसरा अर्थ। और इसमें पूरा रामायण कैसे बसा है हम, ओके, फिर आगे बता रहे हैं। ओके। सो मां निषादा माने श्रीनिवासा या विष्णु। तो ये बालकांडा के बारे में है, क्योंकि भगवान का बालकांडा अंतिम कहाँ से होता है? सीता मैया से विवाह, ये बालकांड में आता है। ठीक है, तो प्रभुपाद खुश हो गए। ठीक है। सो फिर आगे बता रहे, प्रतिष्ठम त्वम आगमा, ये जो है, और शाश्वती समा। ओके। प्रतिष्ठम त्वाम आगमा। ओके। ये आपका जो ग्लोरी है, आपका जो कीर्ति है, वो स्थापित हो जाए। और फिर जब अयोध्या जाते हैं, उनका कीर्ति कैसे बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने उनका पिताजी का आज्ञा पालन किया। ये दूसरा जो है अयोध्या कांड है। शाश्वती समा, और ये जो है हमेशा काल के लिए ये कीर्ति रहेगा। कैसे? क्योंकि उन्होंने अरण्य कांड जाके उन्होंने उनका वचन, साधु लोगों का रक्षा करूंगा मैं, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृतम, ये जो है इसका स्थापन किया। ये जो तीसरा शाश्वती समा जो है, वो अरण्य कांड के बारे में बताता है। फिर आगे यत् क्रौंच मिथुनात्। ओके। ये क्रौंच मिथुनात् जो है, ये फिर किष्किंधा कांडा, सुंदरा कांडा और युद्ध कांडा, 3 कांड के बारे में बताता है। तो क्रौंच पक्षी जो है, इसको ओके, ये जो चलता है टेढ़ा मेढ़ा चलता है। ओके। तो इसमें, तो किष्किंधा कांड में ये 2 क्रुकड एनिमल्स,
तारा और वाली, और उसमें से भगवान ने क्या किया, एक व्यक्ति को उन्होंने मार दिया था। ओके, क्योंकि वो वाली ने काम मोहितम, सुग्रीव के स्त्री को हरण कर लिया, इसीलिए उनका ये कर दिया। तो ये क्रौंच मिथुनाद जो है ये इस प्रकार से चौथा कांड के बारे में बताता है। और एक क्रौंच मिथुनाद जो है सीता मैया और राम के बारे में बताता है, क्योंकि अभी दोनों बिछड़ के वो बहुत ही क्षीण हो गए, दुर्बल हो गए। वैसे दुर्बल नहीं, माने क्षीण, पता है ना, ओके, एमैशिएटेड इंग्लिश में वर्ड है। तो दोनों वो विरह में वो दुर्बल जैसे दिख रहे थे, और इसलिए वो भी बताता है। वो सुंदराकांडा को क्षीण होके दोनों विरह में, जब तो वैसे पांचवा कांड के बारे में था। और छठवा कांड के बारे में कैसे बताता है क्रौंच मिथुनाद, ये जो है मंदोदर और रावण। ओके, सो इनमें तो ये दोनों को लेते हुए ये युद्ध कांड के बारे में बताता था। और काम मोहितम, ओके, तो ये उत्तराखंड के बारे में बताता है। कैसे? क्योंकि काम जो है इच्छा था, सीता मैया का इच्छा था, पूरा युद्ध होने के बाद वापस आने के बाद सीता मैया जब गर्भवती हो गई थी, तो राम भगवान को बताइए कि मुझे कुछ समय, जैसे हम वन में 13 साल उधर थे, तो वैसा ही मुझे जाके ऋषियों का स्थल पर, मुझे स्थान पर रहने का, वन में जाके रहने का इच्छा है मेरा। तो उसके बाद ही ये धोबी का वो ये आ जाता है, फिर भगवान लक्ष्मण को देख के सीता मैया को उधर छोड़ देते। तो ये काम मोहितम जो है ये उत्तराखंड के बारे में 7वां कांड ये बताता है। सो ये पूरा श्लोक जो है आचार्यगण कहते हैं ये 7 कांड के बारे में भी ये आ जाता है। ये एक भगवान का ही गुणगान है। बाहरी रूप से कैसा है, उनको शाप दे रहा, माँ माने नहीं, निषाड़ा जो है शिकारी को बता रहे, प्रतिष्ठों त्वाम अगम शाश्वती सम, शाश्वत काल के लिए कोई भी आप स्थिर पद नहीं पाएंगे, माने आप स्थिर नहीं रहेंगे, आप हमेशा डिस्टर्ब्ड ही रहेंगे, क्योंकि आपने एक क्रौंच मिथुना, एक क्रौंच पक्षी को जो मिथुन के कारण, ओके, उन्होंने उनको, वो मिथुन कर रहे थे, साथ में घूम रहे थे, तो आपने क्या किया, अवधि, उसको वध कर दिया। किसके वजह से? क्योंकि आपका इच्छा था, काम मोहितम, क्योंकि आपको ये, ओके, ये बहुत ही काम है शिकारी करने का, मोहित होके ये कर दिया। ठीक है, नींद आ रहा क्या सबको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, सो फिर जैसे ये बोल दिए, उनके मन में दुख आ गया, अरे मैं क्या कर दिया, ये तो शिकारी है, शिकारी का काम शिकारी करना है, मैं इतना गुस्सा क्यों हो गया, कि गुस्सा आके ऐसे शाप क्यों दे दिया हूँ। ओके, फिर शाप दिया तो कैसे आया ये एक श्लोक जैसे आ गया। फिर अपने जो साथ में भरद्वाज मुनि हैं उनको बता दिए, तो वो ऐसे, ओके, ये जो श्लोक आया है ये पूरा एक मीटर में आ गया, एक छंदस में आ गया, ये कैसा है, वो खुद आश्चर्य हो रहे इसके बारे में। एक मैं ऐसे शाप दिया, और शाप भी, ओके, अगर गुस्सा हो गए तो कुछ वाक्य निकलेगा, ऐसे श्लोक थोड़ी निकलेगा, उनको श्लोक आ गया था, तो वो आश्चर्य हो के ऐसे बता रहे थे। मगर ये जो श्लोक है
ये जो है स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट जैसे वीणा के ऊपर, ओके, इसके ऊपर ये कर सकते हैं। आगे जाके वही करते हैं ना, लव और कुश, ओके, म्यूजिक के साथ साथ पूरा रामायण गाते। तो वो खुद बोल रहे ये श्लोक ऐसा है। फिर अपना शिष्य भरद्वाज मुनि वो श्लोक को पूरा याद कर लिया। उसी समय मानिषार्थ प्रतिष्ठाहम त्वम आगम शाश्वती सम यत्क्रौंच मिथुनादेवम एकम अवधि काम मोहितम। तो ये फिर वो जाके वापस आके, ठीक है, अपना पूरा आश्रम में इसके बारे में बताए थे। मगर ठीक है, वो क्या है, वाल्मीकि के मन में ये नहीं जा रहा था। आश्रम वापस आए थे मगर उसका चिंता वैसे ही रह गया, वो क्रौंच पक्षी का। सो जैसे वो चिंतन कर रहे थे उस समय ब्रह्मा जी आ गए थे। अजगम ततो ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनिपुंगवाम। तो चतुर्मुख, ओके, महातेजो, बहुत ही तेज, ठीक है, ब्रह्मा जी आ गए थे। वो क्या करते हैं, लोककर्ता स्वयं प्रभु, लोककर्ता है, ओके, स्वयं प्रभु अजगमा माने वो आए हैं किनको, वाल्मीकि को देखने के लिए, स्वयं देखने के लिए। मुनि पुंगवाम, और वाल्मीकि का क्या बताया, बेस्ट ऑफ द सेजेस, ठीक है, उनको देखो वही है। उधर जाके न्यूज़ पहुंच गया, उधर से आ रहे, फिर आते आते उन्होंने ये शाप दिया, फिर चिंतन कर दिया। तो ब्रह्मा जी आए, फिर उनका स्वागत कैसे किया देखते हैं। ओके, इससे पहले ब्रह्मा जी जब आए थे उनको तुरंत, ओके, आने से पहले ही ये बाद में श्लोक आता है, तो आने के बाद उनको देखते तुरंत खड़े हो जाते। तो कोई भी महान व्यक्ति आते हैं सबसे पहले आसन से खड़े होना है। ये कोई भी आप देखेंगे, आगे भी रामायण में देखेंगे, जब विश्वामित्र मुनि आते, दशरथ मुनि अपना आसन से खड़े होते। पहले खड़े होना है, फिर जाके दंडवत करना है, बैठे बैठे दंडवत नहीं करना है। तो ऐसे बोला है शास्त्र में, क्योंकि जब महान व्यक्ति आते हैं हमारा जो प्राण वायु है वो ऊपर चला जाता है, तो खड़े होने से फिर प्राणवायु शरीर में आ जाता है, तो आपका वायु सीमित काल के लिए रहेगा, नहीं तो वायु कम हो जाएगा। ऐसे महान व्यक्ति जब आए तो नहीं, खड़े नहीं होने से, और फिर प्रणाम करना चाहिए। ये हमेशा फॉलो होता है, ओके। और अपना वाक्य और अपना मन पूरा संयम करके बहुत ही आश्चर्यचकित से, ओके, पूरा ये प्रांजलि, ओके, अपना हाथ जोड़ के, ओके, उनको प्रणाम कर रहे थे। फिर उनको पूरा दंडवत प्रणाम करके शास्त्र के हिसाब से मैं बताता हूँ। वाल्मीकि रथ तम दृष्ट्वा सहोसोत्ताय वाग्यता प्रांजलि प्रायतो भूत्वा तस्थौ परम विस्मिता, विस्मिता माने आश्चर्य, ओके, ओके, पूजयाम आस तम देवम पद्यार्घ्यासन वंदनै प्रणम्य विविधचैनम पृष्ट्वा नामयम अव्ययम। सो क्या किए, आप अगर देखा तो पद्यार्घ वंदन किया, प्रणाम किया, ओके, इस इत्यादि पूरा आराधना किए। किनका, ब्रह्मा जी का, ओके। फिर उनको आसन दिए, आराधना करके उनको ब्रह्मा जी को आसन देके वाल्मीकि उनके नीचे वो बैठ गए थे, ओके। ब्रह्मा जी कुछ बोले नहीं, मगर वाल्मीकि बैठे बैठे वही चिंतन कर रहे, ओके, मैं क्यों शिकारी को
ऐसे शाप दे दिया बोल के। ओके, दो उन्होंने शाप दिया, और दूसरा चीज़ क्या है, वो व्यक्ति, वो शिकारी ने ऐसे पाप किया। क्या पाप किया है? क्योंकि वो दोनों जो साथ में जो पक्षी है वैसे मारना नहीं चाहिए। सो वो श्लोक भी वो याद आ रहा उनके मन में। फिर तब ब्रह्मा जी ये वाक्य को, ओके, सो ब्रह्मा जी थोड़ा स्माइल करते हुए मुनिपुंगवान वाल्मीकि मुनि को ये वाक्य कह रहे, ओके, आप जो श्लोक बोले हैं, ओके, जो श्लोक बोले हैं उसके बारे में विचार मत करो। तमुवाच ततो ब्रह्मा प्रहसन् मुनिपुंगवां श्लोक एव त्वया बद्धो नात्र कार्या विचारणा। नात्र मन सोचो मत, ना अत्र कार्य विचारणा। ओके, सो ये प्रहसन जो स्माइलिंग जो है ये कई बार आता है। जब अर्जुन के विषय में भी दूसरा अध्याय में जब अर्जुन इतना आर्ग्यू करते हैं, तर्क करते हैं कृष्ण के साथ, फिर बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, आप ही मुझे, मैं आपका ही शरण याचना करता हूँ, आप ही मुझे गाइडेंस दे दीजिए। फिर भगवान प्रहसन्निव भारत ये आता है। सिमिलरली जब व्यासदेव पूरा रचन किया है महाभारत इत्यादि सबका, और वो शांत नहीं थे, खुश नहीं थे, कि अशांत थे, तो नारद मुनि जब आए थे फिर ये प्रहसन का ये शब्द का उपयोग करते। तो गुरु स्माइल करते, हंसते नहीं, स्माइल करना। ओके, फिर आगे क्या बोल रहे हैं? सो ये जो श्लोक आपने बोला है ब्राह्मण, ये मेरा इच्छा से ही आपने बताया, और आप क्या कीजिए, इसी श्लोक के अनुसार आप पूरा राम के चरित्र को बताइए। मच्छन्दादेव थे ब्रह्मन् प्रवृत्तेयं सरस्वती रामस्य चरितं कृष्णं कुरुत्वं ऋषिसत्तमा। ओके, छंदा, ये जो छंद से आया है, ओके, ओके, प्रवृत्तेयम मेरा इच्छा से ही आपके जीव से सरस्वती ने बोल दिया। आप क्या कीजिए, इसी छंदस में पूरा रामायण, कृष्ण माने पूरा रामायण का, राम भगवान रामस्य चरितम, ओके, उनका चरित्र कुरुत्वम आप पूरा कुरु माने कर दीजिए, उनका रचना कीजिए। ऋषि सप्तमा माने मुनिपुंगवान, ऋषि सप्तमा माने बेस्ट ऑफ द सेजेस। फिर कैसे लिखना है? जैसे नारद मुनि से आपने सुना पूरा राम भगवान का क्रिया के बारे में, ओके, जो राम पूरा वैदिक धर्म के लिए क्या बोलते हैं, धर्मात्मा है, और जो गुणवान है, ओके, और जो विद्वान है, गुणवतो, तो उसके बारे में आप बता दीजिए। धर्मात्मनो गुणवतो लोके रामस्य धीमता वृत्तं कथाय धीरस्य यथा ते नारदश्रुतम्। फिर आगे बता रहे, ठीक है। अभी प्रश्न ये आएगा, अरे नारद मुनि तो मुझे कितना बताए 100, और मुझे कितना लिखने के लिए बोल रहे 24,000, ये सारा कहाँ से लेके आएंगे? ठीक है, आपको मैं अभी जैसे किसी को हम
1 घंटा क्लास दे देंगे, आपको बोलेंगे कि उसका 24 घंटा बता दीजिए। 1 घंटा का 10 मिनट बोलने बोलने के लिए बोले तो प्रयास कर सकते हैं। 1 घंटा का 24 घंटा बोलने के लिए बोले तो पूरा हालत खराब हो जाएगा। ओके, तो अभी बता रहे हैं, तो जो भी रहस्य चीज़ है जो सीता देवी के साथ ओके राम भगवान का हुआ और इत्यादि ओके लक्ष्मण का, राक्षस का, और जो भी आपको पता नहीं है वो सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ये कौन बता रहे? ब्रह्मा जी ये वर दे रहे। देखो ये सारा क्यों मिला है उनको, हम इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं? नहीं तो टकाटक बोल दिया तो अरे वो तो उनको मिल गया है, मगर उनका चेतना कैसा है वही हमको देखना है। वाल्मीकि का चेतना कैसा है? परफेक्ट था ना चेतना, हरि नाम अच्छा किया और चेतना भी अच्छा है, इसीलिए उनको ये पूरा वर मिला। स्वयं नारद जी आ रहे, उनका गुरु, उनका परम गुरु आ रहे, उनके गुरु का गुरु आ रहे और उनको आदेश दे रहे, उनको एम्पावरमेंट भी दे रहे, आशीर्वाद भी दे रहे। ठीक है, आगे बता, रहस्यं च प्रकाशं च यद्वृत्तं तस्य धीमतः रामस्य सह सौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्यश्चैव यद्वृत्तं प्रकाशं यदि वारः तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। ये वर्ड्स पूरा समझ में आ रहा है ना? बहुत सारा शब्द है ये हम प्रयोग करते हैं, शुद्ध अगर हिंदी बोल दिया तो ओके ये यूज़ करते हैं। फिर आगे बता रहे हैं, सो आप पहले ही, उन्होंने लिखा नहीं, उससे पहले उनको बता रहे आप जो लिखेंगे वो कैसे होगा। अभी अगर आपको किसी ने आपको कुछ काम करने के लिए बोल दिया, कुछ सेवा करने के लिए बोल दिया, आप ऐसे सेवा करेंगे इसका इतना इतना आपको गुणगान मिलेगा, कोई बोल सकता है? मगर ब्रह्मा जी बोल रहे आप जो लिखने वाले हो उसका क्या क्या होने वाला है बता रहे। ओके, आप जो लिखे हो और उसमें कोई भी असत्य नहीं रहेगा, कोई भी गलत नहीं रहेगा उसमें। मैंने वाल्मीकि रामायण में कोई भी गलत नहीं है, परफेक्ट है। और ये जो राम भगवान का जो कथा आप लिखने वाले हो, कविता लिखने वाले हो, वो बहुत ही पुण्य रहेगा। तो इसके बारे में और बहुत ही रमणीय रहेगा, मनोरमम, मन को बहुत ही रमणीय देगा, और वो श्लोक के विधि में रहेगा। और जब तक पर्वत है, जब तक नदियाँ हैं ये धरती के ऊपर, तब तक ये रामायण का कथा चलता रहेगा। माने जब हम राम कथा सुन रहे या राम कथा चर्चा कर रहे, कौन कौन खुश हो रहे आप सोचिए, है या नहीं? माने ब्रह्मा जी जो बताए वो चीज़ को हम पालन कर रहे, तो राम जी खुश, ब्रह्मा जी खुश होंगे या नहीं? नारद जी खुश होंगे या नहीं? वाल्मीकि खुश होंगे नहीं? हनुमान जी खुश होंगे या नहीं? सब आचार्यगण खुश हो जाएंगे। मेनली ये सारा श्रद्धा से सुनना। भागवतम में पढ़ रहा था जो कैसे पांडव और कुंती देवी, द्रौपदी, ये सब लोग भगवत धाम चले गए। ओके, अपना सब पद छोड़ के, हस्तिनापुर छोड़ के, जब कृष्णा वापस चले गए, अपना लीला समाप्त किया बोले तो सुन के वो वापस गए थे। वो पूरा भागवतम में वो अध्याय
बोलते बोलते लास्ट में सुखदेव गोस्वामी बता रहे, जो भी ये श्रद्धा से सुनता है उनको भक्ति प्राप्त होगा। तो कैसे कैसे प्राप्त होगा भक्ति? श्रद्धा और विश्वास से सुनना चाहिए। क्योंकि सभी लोग बोलते हैं अरे ये देखो फल श्रुति दिया, भक्ति मिलेगा बोल के, मगर हमको नहीं मिला। तो प्रॉब्लम किधर था? श्रद्धा और विश्वास से नहीं सुने हम, विश्वास नहीं था। जैसे इधर भी बहुत सारा अध्याय है, ठीक है, जैसे राम भगवान और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म के बारे में बताया गया, तो कि किसी को संतान नहीं रहे तो संतान का प्राप्ति होगा, मगर कैसे पढ़ना चाहिए? श्रद्धा से पढ़ना चाहिए, श्रद्धा और विश्वास से, ठीक है। ऐसे बोला है राम का गुण के बारे में, जब किसी के घर में पाठ होगा उसके घर में उस संतान को, सब संतान को अच्छा गुण आ जाएगा। मगर कैसे करना चाहिए पाठ? श्रद्धा और विश्वास से। होगा क्या? देखते, पता नहीं, होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा तो इधर ये पुण्य है। तो कैसे पुण्य है? आचार्यगण कहते क्योंकि जो भी ये पाठ करता है उसका पाप पूरा मिट जाएगा, इसीलिए ये रामायण पुण्य है। ओके। और मनोरमम, ठीक है, तो मन को पूरा आकर्षण करेगा, बहुत ही चार्मिंग है। आप अभी देख रहे हैं ना श्लोकास कैसा है, अच्छा है या नहीं है? मनोरमम है या नहीं है? ओके। आप 1 घंटा पढ़ेंगे ना श्लोक, आपको लगेगा जो भी चिंता है ओके वो पूरा दूर हो जाएगा। वैसा है। न तेवक अनृत खाव्ये खच्चिदत्र भविष्यति कुरु रामा कथं पुण्यम श्लोकबद्धं मनोरमं यावस्तास्यन्ति गिरया सरितश्चा महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। फिर इतना बोल के जब तक रामायण चलता रहेगा आप धरती के ऊपर रहेंगे और उसके बाद वापस आएंगे बोल के ब्रह्मा जी वाल्मीकि को बता रहे। और इतना बता के ब्रह्मा जी वापस अपना धाम चले गए और वाल्मीकि मुनि अदृश्य हो गए उधर, ठीक है। उधर ही अंतर्धीयता, तत्रैवांतर्धीयता, ओके। तो फिर वो आश्चर्य हो गए क्या हुआ बोल के, नारद जी आए, अभी ब्रह्मा जी आए, ओके, ये सारा चीज़ बताए, ओके। तो उनके फिर वो उनके शिष्य क्या किए, वो जो 15 नंबर श्लोका था, मानषाढ़ा प्रतिष्ठम त्वम आगम शाश्वती समा, मैं बोल गया, काम अहेतुकम अवधि काम मोहितम क्रौंचम मैथुनम, ओके, अवधि काम मोहितम। सो ये श्लोक याद करते हुए वो हमेशा यही श्लोक चलता था आश्रम में, ओके। और बहुत ही आश्चर्य से ये श्लोक को हमेशा बोलते थे और बहुत ही ये प्रसिद्ध हो गए श्लोक, बहुत ही फेमस हो गया था। सो फिर वो भगवान विष्णु के ऊपर उनके क्या बोलते मेडिटेट करते हुए, ध्यान करते हुए, तो कैसे रामायण का रचना की जाएगी उसके ऊपर ध्यान कर रहे थे। सो कैसे कविता के पूर्वक में
इसका रचना होगा। ओके, हम बता रहे थे। सो फिर बता रहे, वाल्मीकि बता रहे, तो इस रामायण का आप हमेशा श्रवण कीजिए। फिर आगे कैसे रचना करते हैं, ओके, कैसे बैठकर, ठीक है, वो कुशासन के ऊपर, ओके, पूर्व दिक, क्या बोलते हैं, पूर्व ना, ईस्ट, पूर्व दिशा में, ओके, फेस करते हुए और अपने आचार्यास को प्रणाम करते हुए, उनको याद करते हुए और मेडिटेट करते हुए पूरा रामायण का रचना करते हैं। ठीक है, करीब 500 चैप्टर था, 6 खंड, और उसके अलावा उत्तराखंड का रचना की। ओके, ये सब कुछ वो समाधि में सब व्यतीत हो जाते हैं, सब अध्याय, पूरा 24,000 श्लोक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्तवृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे। कुछ प्रश्न हैं, एक प्रश्न ले सकते हैं कि 9:15 शेषकर भक्ति शास्त्री क्लास है कहते हैं। ये वाल्मीकि रामायण है, ये जो बुक है, ओके, ये रूप रघुनाथ पब्लिकेशंस बोल के आप इसमें नेट में जाके आपको मिलेगा। नहीं, हमको 9:15 तक टाइम दिया है। यस प्रभु। हो गया था, फिर वाल्मीकि ने लिखा, वो लिख रहे थे, हो रहा था, मतलब यहाँ पे। तो ये जब युद्ध कांड हो गया था, राम भगवान राजा बन गए थे, तब ये रामायण का रचना हुआ। तो राम भगवान का इससे पहले ही कब का दर्शन हो गया था, 14 साल पहले ही दर्शन हुआ था वाल्मीकि को। जब चित्रकूट भगवान जाते हैं उधर ही दर्शन हुआ था, और उनको वही था, मैं जो राम लिया हूँ, ये जो राम है, ठीक है, उनको ये था अंदर से, यही दोनों सेम है, और उनका और गुणगान सुनना था। तो ये उत्तराखंड के बाद, सॉरी, ये उत्तराखंड वैसा ही जैसे भगवद गीता है, जो महाभारत है, महाभारत का युद्ध, संजय 10 दिन तक पिछले का देखा, 10 दिन के बाद लाइव देखा। तो वही है रामायण, जो है युद्ध कांड तक पिछले का लिखा है, उत्तराखंड होने से पहले ही उत्तराखंड का रचना किया। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरे।